नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं या भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन किनके वादों में कितना दम है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने वाला है। प्रथम चरण का जो मतगणना है वो हो चुका है, लेकिन अभी माफ़ कीजिएगा 3 चरण का जो है मतदान होना बाकी है, यानी 19 मई, 24 मई और 27 मई को अंतिम होगा। लेकिन जहाँ पे हम आए हुए हैं, यहाँ पे अंतिम चरण में चुनाव होगा, यानी 27 तारीख को। तो रांची जिला के मांडर प्रखंड में आए हुए हैं और पंचायत के नाम है लोयो। और यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनसे जानते हैं कि अगर आप मुखिया बनते हैं तो इस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ कार्य करेंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों के लिए तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले इनसे जानते हैं कि आपका पेशा क्या था, पहले आप क्या करते थे और मुखिया बनने के लिए आपने क्यों लोगों के बीच आए। आपको क्या लगा कि आप बिना मुखिया बने हुए काम नहीं हो सकता है। तो आप तमाम मुद्दों पे मैं बात करूंगा इनसे, और सारी जानकारियां मैं आप लोगों को मैं बताने का काम करूंगा, ताकि इस पंचायत में जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम करेंगे हर स्तर पे मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बस ये बताइए कि इससे पहले आप क्या करते थे। ये खेती बाड़ी ही जी करते थे। और सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से लोयो पंचायत के लोगों, आम जनताओं को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोयो पंचायत के यदि हमको मुखिया पद के लिए चुनती है तो हम सर्वांगीण विकास हम करेंगे, करने का काम करेंगे। बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ शिकायत सुनने के लिए मिल रहा है। ये अभी बदलाव की स्थिति में है। वर्तमान मुखिया जो 10 साल का टर्म रहा है, बदलना चाहिए। लोगों का कहना है कि इस बार नया परिवर्तन होना चाहिए और नया मुखिया एक नया उमंग के साथ में आना चाहिए, ताकि विकास का काम धरातल पे उतरे। और इसी के साथ अभी हम लोगों से मिल रहे हैं, तो एक एक टोला, एक एक गांव में हम जाके मिल रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस बार बदलाव का स्थिति में है। और जहां हमको अगर चुनती है मुखिया के लिए, तो मैं ईमानदारी पूर्वक मैं हर टोला पड़ा में, हर घर में जाऊंगा, निरीक्षण करूंगा अपने स्तर से। और जिसका कच्चा मकान है उसको मैं प्रयास करूंगा कि पीएम आवास हम मुहैया कराने का काम करूंगा। इसके साथ में जो किसान का जो है, जो बिजली का जो व्यवस्था है, उसके बगैर किसान खेती वगैरह नहीं कर सकता है। और बिजली का जो समस्या रहेगी उसको मैं पूर्ण रूप से मैं ईमानदारी पूर्वक से उसका व्यवस्था कराने का काम करूंगा। साथ में ही जो शिक्षा का चीज़ है, जो शिक्षा के बगैर हमारा समाज कभी ऊपर नहीं आ सकता है। और पंचायत में जितने भी स्कूल है, मैं प्रयास करूंगा कि उस स्कूल में जाके निरीक्षण करूंगा और उसका व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करूंगा। लेकिन सरकारी स्कूलों में तो केवल बच्चे खाने के लिए जाते हैं, मिड डे मील का जो है नहीं, ये एजुकेशन क्वालिटी तो मिलता नहीं है। तो आप कैसे सुदृढ़ करेंगे इसके लिए? मैं पंचायत के लोगों से बैठक करा के जागरूक कराना चाहूँगा, ताकि बच्चे के साथ साथ में शिक्षक को भी मैं जागरूक कराना चाहूँगा और उसको हिदायत दूंगा कि अगर बच्चे ढीला ढीली यदि होती है तो उसको मैं एक बड़ी मीटिंग बुला के उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा, ताकि समय से बच्चा स्कूल जाए। और इसके साथ में अगर शिक्षक भी लापरवाही करती है तो उसको मैं सख्ती से उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। किसानों के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? किसानों के लिए यही मैं सोचा हूँ कि उसके लिए बिजली का मैं उचित व्यवस्था कराने का काम करूँगा, ताकि समय से बिजली रहे, तभी सिंचाई करने के लिए किसान आत्मनिर्भर बढ़ सकता है। बेहतर से बेहतर खेती बाड़ी करेंगे और अधिक से अधिक उपज करेंगे, ताकि अधिक से अधिक उनको लाभ मिले। जी। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा आपने क्या सोचा है किसानों के लिए? इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि किसान को जितना गरीब परिस्थिति से जो गुजर रहा है, उसको मैं क्या लोन समाप्त करवाएंगे? लोन के लिए भी मैं पहल करूँगा। और जिसका दिक्कत है किसान खेती करने के लिए, जो केसीसी जो होते हैं, उसमें बहुत सा गरीब गुरबा जो रहते हैं, वंचित होते हैं। तो इसको मैं धरातल के साथ में उसको कदम से कदम मिला के मैं साथ दूंगा, ताकि बैंक से भी जो
व्यवस्था होती है केसीसी के लिए, वो भी जानकारी के अभाव से केसीसी भी नहीं मिल पाती है। इसको भी मैं पूर्ण रूप से उसका सहयोग करते हुए मैं बैंक प्रबंधन से मिलकर किसान भवन है कि नहीं है आपके पंचायत में? किसान भवन तो नहीं है। तो क्या कुछ सोचे, किसान भवन बनवाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके लिए मैं राज्य सरकार का जो भी योजना हो या मेरे मुखिया पद का जो अगर वैसा अगर फंड होती है तो सबसे पहले मैं किसान भवन बनाने का भी काम करूंगा। जी नहीं, वो तो आप अलग से फंड भी ला सकते हैं ना, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं वो तो धरातल पे उतरेगा ही, लेकिन आपको लगे कि ये मुझे करना है तो अलग से भी ला सकते हैं, राज्य सरकार से भी ले सकते हैं, जिला से भी ला सकते हैं, MP MLA से भी कोटा ला करके बनवाने का काम कर सकते हैं, ताकि अगर किसान भवन बन जाता है तो वहाँ इस पंचायत के जितने भी किसान हैं उन लोगों को उचित मूल्य पे बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, और समय समय पर वहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि मतलब किसान को नए नए तकनीक की जो खेती बाड़ी है इसके बारे में वहाँ से जानकारी मुहैया कराया जा सके। अच्छा, ये तो आपने किसानों के लिए कहा। युवा वर्ग जो है, देख सकते हैं कि कैमरा के पीछे बहुत सारे युवा हैं, युवतियाँ हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। तो नौकरी तो नहीं दिलवा सकते सरकारी, लेकिन अगर आप चाहें तो उन लोगों को स्वरोजगार करने का अवसर प्राप्त आप करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या सोचा है? इसके लिए हम यही सोचे हैं कि जितने भी पढ़ लिख के अभी बेरोजगार हैं उसको मैं सबसे पहले, अगर पढ़ लिख के भी ऐसे है तो सबसे पहले उसको मैं गाइडलाइन करूंगा कि आजकल कंप्यूटर का ये ज़माना है, उसको सबसे पहले मैं कंप्यूटर कराने का उसको उचित व्यवस्था के लिए मैं गाइडलाइन करूंगा। ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी कोई गरीब अगर किसी प्रकार का दिक्कत होती है तो हम उसको आर्थिक रूप से भी कुछ मदद करना चाहेंगे, ताकि उसको आगे बढ़ने में, ट्रेनिंग वगैरह कराने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब लघु कुटीर उद्योग का वो लाभ ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि शिक्षा का जो स्थिति है वो तो आपने बता ही दिया कि कैसे आप जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था है, बच्चे खाने के लिए जाते हैं, उसके बारे में आपने बताया। स्वास्थ्य को लेकर क्या बता रहे हैं आप? स्वास्थ्य का क्या नीति है आपके बारे में, क्या सोचे हैं आप? क्योंकि स्वास्थ्य का जो स्थिति देख रहे हैं बद से बदतर भी होता जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए हम यही सोचे हैं कि जो भी अभी आंगनबाड़ी वगैरह में कुछ मुहैया होती है, और स्वास्थ्य काफ़ी हम लोगों को का पंचायत या गांव स्तर में काफ़ी जानकारी का अभाव होती है और इसका सही लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, एक हम गांव स्तर में एक युवा को जोड़ेंगे, टीम बनाएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत होती है जिस भी परिवार में, हम लोग वहाँ यहाँ का जो सरकारी अस्पताल होती है जो मांडर तक जाना पड़ता है, तो ऐसा परिस्थिति में हम लोग उसको उचित व्यवस्था कराएंगे। बीमारी से जो दिक्कतें होंगी उसको हम लोग गाइडलाइन करते हुए उसको हम लोग सही तरह से हम लोग उसको सहयोग कर पाएँ, यहाँ से लेके बेहतर उपचार हो सके। और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग व्यक्तिगत भी गाड़ी उड़ी का व्यवस्था हम लोग करा दें। तो क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था कराएंगे आप? एम्बुलेंस अगर आने में देर होती है तो अपना एक प्राइवेट गाड़ी सबको भी हम लोग करा के उपलब्ध करा के हम लोग ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, बताइए इस पंचायत को मॉडर्न बनाने के लिए क्या कुछ आपका कार्य योजना है? मेरा यही कार्य योजना है कि सबसे पहले तो हर टोला, हर गांव, हर पाड़ा में हम निरीक्षण करते हुए जो रोड का समस्या है, सबसे पहले हम रोड का उसको बेहतर तरीक़े से हम उसका व्यवस्था करने का ये सोचेंगे, कार्य करेंगे। इसके अलावा पानी की क्या स्थिति है? पानी का भी बहुत समस्या है, खासकर लोहियो पंचायत के तमाम गांव में टोली में जो पत्थर जो चट्टान है, इसके चलते पानी में काफ़ी कठिनाई होती है। हम इसको प्रयास करेंगे कि अगर हमको पंचायत के लोग अगर ईमानदारी पूर्वक अगर हमको मुखिया बनाते हैं तो हम पानी का भी, पीने का जो व्यवस्था है उसको हम मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि पीने का पानी से हमारा लोहियो पंचायत का लोगों वंचित ना रहे। अभी भी हम गर्मी का समय है, काफ़ी दिक्कतें होती है, मैं महसूस कर रहा हूँ, और इसको मैं ज़ोरदार तरीक़ा से इसको मैं पहला प्राथमिकता दूंगा कि पानी पीने का व्यवस्था में जैसे हमको पद अगर मिल जाती है तो इसको सबसे पहले मैं इसका व्यवस्था कराने का काम करूंगा। चलते चलते एक पॉलिटिकल खबर है, मैं इस बारे में भी आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है 1932 खतियान को लेकर स्थानीय नीति। आप क्या सोचते हैं? कई लोगों से मैंने बात किया तो कोई जनप्रतिनिधि हैं या भावी जनप्रतिनिधि हैं, उससे हमारी राय मशवरा हुई तो
कई लोगों ने कहा कि 1932 का खतियान लागू नहीं होना चाहिए, कई लोगों ने कहा कि लागू होना चाहिए और कई लोगों ने कहा कि संशोधन होकर लागू होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये 19 का 32 का जो खतियान है लागू तो होना ही चाहिए। यदि नहीं होती है तो पूरे झारखंड में की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कि नियोजन से, नौकरी पेशा से भी और यहाँ का स्थानीय होते हुए भी हम लोगों का झारखंड का जो दुर्गति है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ का जमीन अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं। जी, यहाँ तो सारा संसाधन है। झारखंड तो कहलाता है दुनिया के नज़र में सरकार को सप्लाई होता है, लेकिन हम लोग गहराई से जान रहे हैं कि झारखंड का क्या स्थिति है और पूरे तरह से अभी इस मामले में पूरे तरह से हम लोग गरीबी स्थिति से जूझ रहे हैं। यानी 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, एकदम होना चाहिए जी। इसमें हम लोगों को पूरा झारखंड तो के वासी सरकार से क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करते हैं, आग्रह करेंगे हेमंत सर को, जिस जगह बैठे हुए हैं बहुत ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, उससे काफ़ी हम लोग खुश भी हैं। विकास का काम तो है ही, कर तो रहे हैं, ये कहीं छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने लोगों से भी कहा था कि प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो दिए नहीं। लेकिन रोजगार तो देंगे ही, लेकिन इसको भी देखना चाहिए कि 2 साल जो कोरोना वजह से महामारी के चलते 2 साल लॉकडाउन भी रहा है, इसके वजह से भी कुछ कमी आई है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये धीरे धीरे इसको ठीक करते हुए काम हो जाएगा और हमको विश्वास है कि 19 का 32 का खतियान लागू हो और इसके साथ में नियोजन का भी लागू हो, लाभ मिले। तो आपने सुना कि जिस तरह से भावी मुखिया प्रत्याशी हैं मंगरा उरांव जी हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें जनता मौका देती है पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो मैं हर स्तर पर डेवलपमेंट यानी विकास करने का काम करूंगा, चाहे वो किसानों का उत्थान का मामला हो, युवाओं का हो, रोजगार का हो, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो या इस पंचायत को मॉडर्न बनाने का हो। हर स्तर पर डेवलपमेंट करने का काम करेंगे ताकि इस पंचायत की जो डेवलपमेंट की गूंज है इस पंचायत तक सीमित ना रह करके जो प्रखंड है वहाँ तक सीमित न करके जिला राज्य तक इसकी गूंज सुनाई दे, ताकि लोग कहें कि इनके द्वारा जो बेहतर काम किया गया है, लोग इनका नाम लोग युगों युगों तक याद करें। बहरहाल चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी लोगों जो वहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं या जो मुखिया है उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें सुनो।